Hello दोस्तों, welcome back to Curiosity for the daily dose of Indian football. So first of all, congratulations to Spain for winning a record fourth time European Championship, and what a tournament they have had. मतलब the best team in this tournament in terms of the brand of football they have played, in terms of the opponent they have beat. अब आप देखिए इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, क्रोएशिया, तो एक से बढ़कर एक यहाँ पे यूरोपियन टीमों को उन्होंने हराया है इस टूर्नामेंट में। एंड एज ए टीम परफॉर्मेंस आई है, ऐसा नहीं था कि उनकी टीम में एक दो कोई सुपरस्टार थे। यंगस्टर एंड एक्सपीरियंस का अच्छा मिक्सअप था। एंड आप देखिए 9 to 10 डिफरेंट गोल स्कोरर ने इस टूर्नामेंट में उनके लिए गोल स्कोर किया है। दैट शोज की एज अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस आई है। एंड फाइनल में भी वही देखने को मिला कि हर एक ओकेजन पे आप देखिए सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल में हर एक नया यहाँ पे प्लेयर आके स्टेप अप किया है एंड उन्होंने यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। एंड ब्रिलियंट यू कैन से कि ब्रांड ऑफ फुटबॉल दे हैव प्लेड एंड they fully deserve it. They fully deserve to win this European Championship. So congratulations to them, and hard luck to England to lose a back-to-back European final. Is a little bit, you can say, ki hard pillow to swallow, to be honest. But that's the football. But congratulations to Spain, and let's see यहाँ पे next upcoming continental level tournament में दोनों countries कैसा करते हैं. That will be interesting to see. Let me know guys, आपका क्या opinion है regarding this whole Euro? आप comment section में जरूर बता सकते हैं. Now let's get back into the इंडियन फुटबॉल। एंड हम सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे इंडिया की या फिर मे बी वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग चल रही थी, जो फाइनली खत्म हो चुकी है। एंड उसमें वही फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने अटेंड किया था। उनका हमने डांस करते हुए वीडियो भी देखा। आप देखिए कॉन्टिनेंटल लेवल के दो बड़े फाइनल हो रहे थे, यूरो का फाइनल एंड कोपा अमेरिका का फाइनल। उसको अटेंड ना किया एंड उन्होंने यहाँ पे इंडिया में आके एक वेडिंग को अटेंड किया था। सो उसके साथ यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे जो फॉर्मर कैप्टन है सुनील छेत्री, उन्होंने फोटो शेयर किया है उस वेडिंग में। देन यहाँ पे मोहन बगान के जो ओनर है संजीव गोयन का, उन्होंने भी फोटो शेयर किया है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि भाई फीफा के प्रेसिडेंट की, जिनके लिए भाई हर कोई फेडरेशन का बंदा यहाँ पे प्रेसिडेंट मरता है कि भाई उनके साथ यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा में टाइम मिल जाए। एंड कोई बंदा यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट इवेंट छोड़ के इंडिया में आया है, तो आप भाई इनको साइड लाइन में आपके क्या बोलते हैं उनकी होटल पे आप मीटिंग कर सकते हो और इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग यहाँ पे उनसे डिस्कस कर सकते हो। उनकी प्रायोरिटी भी यहाँ पे देखिए इंडिया में आके वो वेडिंग अटेंड करना था, और आपका प्रेसिडेंट यहाँ पे अपने इलेक्शन में लगा था और अपना इलेक्शन भी खत्म हो चुका था। ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ पे इलेक्शन चल रहा था तो मे बी उनकी प्रायोरिटी वहां पे हो सकती थी। 10th को आपका वोटिंग हो गया था, उसके बाद कोई सीन बनता नहीं था। और आप हार भी इतने बड़े मार्जिन से गए हो कि हर किसी को पता था कि भाई वहां पे कोई चांस है नहीं। सो दैट शोज योर प्रेसिडेंट्स प्रायोरिटी कि भाई यहाँ पे क्या उनकी प्रायोरिटीज है। बट आई थिंक इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि फीफा का सामने से आके आपको बोलेगा कि भाई हाँ आप ये हम आपको इस चीज़ में मदद करने के लिए रेडी है। आपको इस तरह के जो यहाँ पे मोमेंट्स होते हैं उसको कैप्चर करना पड़ेगा, उसके साथ यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करनी पड़ेगी, एंड देन आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फीफा और ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हेल्प करे। सो दैट्स द लैक ऑफ विजन फ्रॉम दी और प्रेसिडेंट साइड, टू बी ऑनेस्ट। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे उनको ग्रैब करना चाहिए। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही है एंड पंजाब एफसी ने फाइनली इस सीजन की अपनी पहली फॉरेन साइनिंग यहाँ पे डन कर ली है। फिलिप मेजक 31 ईयर ओल्ड क्रोएशियन डिफेंसिव मिडफील्डर, जो कि क्रोएशिया की टॉप लीग में एट द मोमेंट खेल रहे थे एचएनके के लिए। एंड क्रोएशिया का जो वन ऑफ दी टॉप क्लब है डायनेमो ज़ाग्रेब, उनकी एकेडमी से वो यहाँ पे खेल के आ रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग साइनिंग। एंड लास्ट सीजन आई थिंक मेरे को लगता है कि जो पंजाब एफसी ने प्लेऑफ मिस किया उसका वन ऑफ द रीजन था कि उनके पास क्वालिटी डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं था, पर्टिकुलरली फॉरेनर। सो वो यहाँ पे उन्होंने इस सीजन यहाँ पे जो एक गैप था या फिर एक जो एरर था उसको यहाँ पे उन्होंने रेक्टिफाई किया है एंड उसको यहाँ पे पहले फिल करने की कोशिश की है। अभी उनके पास 2 फॉरेनर है यहाँ पे, किरण कुमार लिंबू जो नेपाली गोलकीपर है उसको भी अभी तक उन्होंने रखा हुआ है। मे बी उसका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होगा कि उन्होंने यहाँ पे दोनों पार्टीज अभी तक म्यूचुअली यहाँ पे पार्टनर वेस्ट करने के लिए एग्री नहीं हुई होगी, बट अदरवाइज उनको यहाँ पे डेफिनेटली आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। आपको इंडियन गोलकीपर के साथ ही जाना चाहिए। धीरज सिंह आपके पास एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मार्केट में एट द मोमेंट अगर पंजाब एफसी ग्रैब करना चाहती है तो है। सो लेट्स सी किस तरह की फॉरेन साइनिंग यहाँ पे अंडर द न्यू कोच, यहाँ पे ग्रीक न्यू कोच कैसी रहती है पंजाब एफसी के लिए। दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम द पंजाब एफसी साइड। अब बात करते हैं यहाँ पे चिक्सन सिंह के बारे में। एंड ऑलमोस्ट सर्टन हो चुका है कि ही विल 99% लीव दिस सीजन केरला ब्लास्टर। एंड 2 क्लब यहाँ पे, 2 कोलकाता जायंट्स, ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान एट द मोमेंट रेस में है। ईस्ट बंगाल का चांसेस ज़्यादा बताया जा रहा है कि मैं भी नेक्स्ट 1 or 2 डेज में वो यहाँ पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर ले। बट हम सबको पता है कि मोहन बगान ने इससे पहले भी काफ़ी सारी ऐसी डील्स है जहाँ पे ईस्ट बंगाल का सर्टेन हो चुका था एंड लास्ट मोमेंट में आके उन्होंने यहाँ पे डील को क्या बोलते हैं कि
स्टील कर लिया है। सो लेट्स सी, क्योंकि मोहन बगान के लिए भी अगर अनवर अली जाते हैं देन दे आर 100% विल गो फॉर जिक्सन सिंह। सो उनका केस भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। बट ईस्ट बंगाल के लिए अगर यहाँ पे जिक्सन सिंह आते हैं दैट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग, बिकॉज आपको अगर क्वालिटी एक डिफेंसिव मिडफील्डर इंडियन मिलता है दैट वुड बी अ परफेक्ट थिंग, बिकॉज आप दो फिर फॉरेन सेंटर बैक के साथ खेल सकते हो क्योंकि यू हैव ए क्वालिटी इंडियन डिफेंसिव मिडफील्डर। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर ईस्ट बंगाल इफ दैट हैपन्स। एंड लेट्स सी जिक्सन सिंह नेक्स्ट सीजन यहाँ पे मोहन बगान में दिखते हैं या फिर ईस्ट बंगाल में देखते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट केरला ब्लास्टर के लिए आई थिंक इंटरेस्टिंग सिनारियो होगा। एंड लास्ट में एक चीज सिनारियो ये भी डिस्कस हो रहा है कि जैसे लास्ट सीजन यहाँ पे प्रीतम कोटाल एंड सहल अब्दुल समद का जैसे यहाँ पे स्वैप डील किया था केरला ब्लास्टर एंड मोहन बगान ने, इस सीजन भी यहाँ पे कोई ऐसा स्वैप डील आपको केरला ब्लास्टर एंड मोहन बगान के बीच में देखने को मिल सकता है, ये न्यूज आ रही है। सो क्योंकि एक और यहाँ पे जो फॉरेन स्ट्राइकर है उसके बारे में भी केरला ब्लास्टर लिंक हुआ है, अरमांदो सादिकू। जी अगर तो ये हो सकता है कि भाई अरमांदो सादिकू मोहन बगान से केरला ब्लास्टर जाए एंड जिक्सन सिंह मोहन बगान आए, ये पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे र्यूमर है। बट अरमांदो सादिकू का भी यहाँ पे केरला ब्लास्टर के साथ र्यूमर आ रहा है, पंजाब एफसी के साथ भी अरमांदो सादिकू का र्यूमर आ रहा है, क्योंकि जेमी मैकलेरन की साइनिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट सर्टेन है टू मोहन बगान सुपर जायंट। अगर लास्ट मोमेंट में कोई यहाँ पे चेंज नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक आध वीक में उसका अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा। देन डेफिनेटली अरमांदो सादिकू विल लीव ऑन अ लोन और अ परमानेंट ट्रांसफर। तो वहां पे केरला ब्लास्टर एंड पंजाब एफसी एट द मोमेंट इन दी यू कैन से की रेस है। सो लेट्स सी वो साइनिंग यहाँ पे कब तक डन होती है, दैट वुड बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी। लास्ट में बात करते हैं गाइज, यहाँ पे मुंबई में एक और नया क्लब का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, मुंबई एफसी, जिसमें मुंबई स्पेलिंग में है वाई, एंड इसका इनॉग्रेशन किया है बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने। एंड इसके जो मेंटर रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पे फॉर्मर इंडियन प्लेयर आदिल खान। सो लेट्स सी, यहाँ पे मे बी स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली स्टेट लीग से एंड वहाँ से ही करेंगे, आगे देखते हैं कि किस तरह से उनका प्लान एंड किस तरह का क्लब यहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर या फिर किस तरह की उनकी विजन है या फिर आगे का फ्यूचर का प्लानिंग है, वो अभी तक कुछ रिवील नहीं हुआ है। बट ये यहाँ पे कल एक क्या बोलते हैं कि मीडिया रिपोर्ट के थ्रू आया है। सो लेट्स सी किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको तो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।